ये 6 क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। 5 प्लस ब्रैकेट में -7 इज इक्वल टू, यानी कि 5 जमा ब्रैकेट में घटा 7 का मान। तो देखिए ये आप लोगों में सबसे पहले देखते हैं, ये आपको दिखा 5 प्लस -7। आपने क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या -7 है, उससे छोटी संख्या क्या है, ये 5। ये इसमें कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं। 7 में से 5 गया तो 2, और हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लगाया जाता है -2। देखिए वैसे भी माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और प्लस 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 होते हैं। मगर साइन हमेशा चिन्ह यानी कि जो है सबसे बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो ध्यान रख लेना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, तो इसका आ जाएगा -2। तो इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। सेकंड दिया द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, यानी कि आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक निकालना है आपको 52 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है पूरक। तो ये कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52 डिग्रीज। जब भी आपको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सिंपल सा है कि आप 90 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 38 जो है आपका राइट आंसर। इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना, कॉम्प्लीमेंट की जगह कई बार ना सप्लीमेंट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के अंदर क्या होता है, 180 में से माइनस करते हैं। सप्लीमेंट में से आपको क्या करना होता है, 180 में से एंगल को माइनस करना होता है, जो भी एंगल यानी कि कोण आपको दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपसे पूछे द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 52 डिग्रीज। सप्लीमेंट भी पूछा जा सकता है। अगर सप्लीमेंट पूछता है तो आपको यहाँ पर 180 में से एंगल को घटा देना है। बट इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोगों से केवल कॉम्प्लीमेंट ही पूछा है, तो इसका 38 आंसर यानी कि बी ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए नेगेटिव इंटीजर्स जो भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3, इनका प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, प्रोडक्ट देखिए चाहे ज़रूरी नहीं है मैं आप यहाँ पर 1, 2, 3 की जगह कुछ और भी ले लो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, इस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, मगर एक माइनस है ये। तो कभी भी ध्यान रख लेना कि 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखा द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कोई भी एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसमें सप्लीमेंट वाला भी आएगा, वो करवाऊंगा भी आपको। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेट एंगल लिखना है इक्वल टू एक्स, और इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्स होगा आपका 90 माइनस एक्स। पीछे क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा आया था, चेंज था वो। तो 90 में से कॉम्प्लीमेंट में 90 में से एंगल माइनस करते हैं। अब AT के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो एंगल जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर है, ये बोल रहा है। यानी कि x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो x, इस x को इधर ले आएंगे तो प्लस का x इक्वल टू 90, x और x हो जाएंगे 2x इक्वल टू 90। तो अब हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 90/2, और x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शंस क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 5th दे रखा है द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री इज। तो यानी कि इसके सप्लीमेंट्री के जो है बराबर है, तो वो कौन सा होगा। तो पीछे क्वेश्चंस मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला करवाया था, सप्लीमेंट्री में भी ऐसे ही लिखते हैं, लेट एंगल इक्वल टू एक्स, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कहा गया है कि इसका जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, यानी कि x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो x, इस x को इधर ले आएंगे तो प्लस x हो जाएगा 180,
और यहाँ पर 2x इक्वल टू 180। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 180, 2 नीचे आ जाएगा तो उसको कैंसिल करेंगे तो 90, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 90। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 132 इज, यानी कि 132 के संपूर्ण कोण का माप क्या होगा। तो ए में आप लिखेंगे, इसके ऑप्शंस नहीं दिए, ए बी सी डी, 45 और 58, 69, 70। तो जब भी आपको मैंने बताया अगर सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 में से एंगल को माइनस करते हैं। तो 180 में से अगर 132 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48, सॉरी ऑप्शन से 58 लिख दिया, तो ये आ जाएगा आपका 48। तो 48 इनका दोनों का अगर हम माइनस करते हैं 80 में से 132, तो 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, आकृति में एक्स का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसमें ये दोनों एंगल जो है वो लीनियर फेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई 50 इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी एक रेखा पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है। इसका रीज़न होता है लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 180, 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50, तो x इक्वल टू 130। तो आपका आंसर जो है वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, द रेशियो ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 3:2, मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। तो जब भी ये दे रखा है सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है 3:2, तो मान लीजिए फर्स्ट एंगल आपका 3x, सेकेंड है 2x। जब भी दो एंगल्स दिए इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि फर्स्ट एंगल हम मान लेते हैं 3x और सेकेंड 2x, तो यानी कि 3x प्लस में 2x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ अगर सप्लीमेंट्री का है तो 180, अगर कॉम्प्लीमेंट्री का होता तो 90 आता। तो 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 5, 5 3 जा और 5 6 जा, तो x की वैल्यू आपकी 36 आ गई। अब स्मॉलर एंगल निकालना है, तो स्मॉलर एंगल क्या होगा, स्मॉलर एंगल होता है आपका 2x है, क्योंकि इसमें 3x है, ये 2x है, तो 2 इंटू 36 यानी कि 72 डिग्री। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मोड ऑफ 2 1 1 3 0 2 3 4 1 1 इज, यानी कि 2 1 1 3 0 2 3 4 1 1 का बहुलक क्या होगा। तो इसको पहले हम अरेंजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहले 0 आएगा, उसके बाद है 1, कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम, 1 1 1 1, इसके बाद 2 1 टाइम्स है, 3 आपका कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, 4 भी 3 2 टाइम्स है, और 4 आपका 1 टाइम्स है। तो ये काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती की हमने। यहाँ पर 3 हमारा 2 टाइम्स आया, 2 भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ गलती कर दी। ये बिल्कुल आप चेक कर लिया करो, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो 2 2 3 3 और 4। अब ये देखिए, इसमें 1 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी ये 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, तो जो ज़्यादा जितनी बार आया होता है वो उसका मोड होता है। तो मोड इसका क्या आ जाएगा, ये 1 होगा मोड, तो 1 आपका इसका मोड है। अगला क्वेश्चन आपका है मीडियन ऑफ दिस, इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन के लिए आपको इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, इसके बाद 10। अब देखिए इसमें टोटल डिजिट्स है 1 2 3 4 5, यहाँ भी काउंट कर लिया करो 1 2 3 4 5, क्योंकि गलत होने के चांस होते हैं। अब देखिए, आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, जो बीच में बचता है वो आपका मीडियन होता है। तो मीडियन आपका क्या आ जाएगा 7, तो इसका आंसर जो है वो सी इज़ द राइट आंसर।